जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। जान ले लूंगी तेरी मैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ूंगी नहीं। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पागल खाने में मरीज़ ऐसी हरकतें कर देते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ वो अपने सेंसेस में नहीं थी, लेकिन वो है कौन? ये हमारे पास यहाँ काफ़ी अरसे से है। दरअसल इसके घर वालों ने उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी। लड़का रहा नहीं, इसको छोड़ के भाग गया। लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब, वो लड़की मुझे पागल नहीं लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। नहीं, वो काफ़ी अरसे से यही है। वो पागल ही है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? शायद पहली बार उसने आप ही के साथ ये किया है। और सिर्फ मुझ पर हमला किया, सिर्फ मुझ पर। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? लेकिन इस बात की मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, प्लीज़। ठीक है। आपको ये फॉर्म साइन करना होगा। कैसा फॉर्म? ये फॉर्म इस बात का सबूत होगा कि अगर मरीज़ा आपको ज़ख्मी या जान से मार देती है तो हम या हमारा इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, आइए यहाँ करने। जी। थैंक यू डॉक्टर। नम्मो, मेरा बच्चा आ गया स्कूल से। हाँ अम्मा, मेरा लाल। हाँ। आ तो गया, लेकिन है ना अम्मा, मैं कह रही थी कि ना फीस जमा करवानी है। हाँ हाँ बेटा, 2-4 दिन में करा देंगे। नहीं अम्मा, मिस ने कहा है कि अगर कल फीस नहीं जमा करवाएंगे ना तो मेरे तो निकाल देंगे। देख नम्मो, अभी मेरे कने पैसे नहीं है ना, मैं तन्नों से कहूँगी ना तो वो कुछ ना कुछ कर देगी। अम्मा, मैं तो है ना स्कूल नहीं छोड़ना। नहीं इंशाल्लाह, क्यों स्कूल छोड़ेगा तू? मैं बात करूँगी ना तन्नों से, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अम्मा, जब अब्बा थे ना तो पता है मेरी फीस हमेशा जो ना टाइम पे दे देते थे। हाँ नमो, तू फिक्र ना कर, तेरी फिक्र करने के लिए हम सब हैं ना। तू बिल्कुल जरा भी फिक्र ना कर। आ मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी ना, आजा, आ मैं तेरे को खाना खिला दूँ। क्या खाने में? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जाओ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मेरी एक बहन है, उसका नाम मुन्नी है। एक दिन ना मुन्नी मेरे पीछे छुरी लेकर भागी, जैसे तुम मुझे मारने आई थी। उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई थी। छुरी लेकर पीछे भागने वाला पागल थोड़ी होता है ना? और गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है। क्यों? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। कौन कहता है कि तुम पागल हो? ये सब लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। ये सब झूठ बोलते हैं। तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल मेरे जैसी। अब देखो कितना अच्छा होलिया है तुम्हारा, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितनी स्मार्ट सी हो तुम। और इन सबको देखो कितने गंदे से हैं ना। तुम बिल्कुल पागल नहीं। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये लोग बीच में ना होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। ओहो, कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। कोई जानबूझ के थोड़ी करी थी तुम। मैंने ये सब जानबूझ के किया था।
जानबूझकर? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे शौहर ने जिसकी वजह से मुझे छोड़ा, वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मैं समझी कि शायद वो ही है। मुझे उससे शदीद नफरत है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो तो मुझसे बाहर चला गया था उसे लेके। इसका मतलब है कि तुम्हारा शौहर फ्रॉड था? हाँ, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे माँ बाप ने शादी की थी। मैं तो किसी और को पसंद करती थी। दुनिया के पहले माँ बाप होंगे जिनकी वजह से उनकी बेटी का घर बर्बाद हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कहती। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। ये सब कुछ किस्मत का लिखा होता है। तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा था, सो हो गया। अब मुझे देखो, मेरी भी शादी हुई थी। बहुत खुश थी मैं। बहुत प्यारा शौहर था मेरा। शादी के कुछ दिन के बाद उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। मैं भी तो जी रही हूँ ना, हालात का मुकाबला कर रही हूँ। मैंने तो किसी को कसूरवार नहीं ठहराया, ना अपने माँ बाप को, ना उसके माँ बाप को, और ना अपनी किस्मत को। मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ। अगर ऐसा है तो खुद को बदल दो। कहाँ रहते हैं तुम्हारे माँ बाप? आते हैं मुझसे मिलने, मगर 2 साल से मैंने उनसे कभी बात नहीं की। गलत करती हो तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान होगी, पता है तुम्हें? तुम निकलो यहाँ से, अपने घर में रहो, अपने माँ बाप के साथ, उनका सहारा बनो। हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, और हम छोटी सी ठोकर से घबरा जाते हैं। क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तुम उनसे एक बार माफ़ी मांग कर तो देखो। वो माँ बाप हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ठीक है, अब वो मिलने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी मुझे अपने साथ ले चलें। मैं उनकी कमज़ोरी नहीं, उनका सहारा बनूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा, तुम मुझे अपना घर का एड्रेस समझाओ, या अपनी अम्मी अब्बू का किसी का नंबर दो, ताकि मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूँ। ठीक है, मुझे बताओ क्या नंबर है उनका। बता मेरा चंगेजी कहाँ है? अगर मेरा चंगेजी नहीं मिला ना तो मैं तुझे चंगेजी बना दूंगी। अब मुझे अगर चंगेजी का पता होता तो मैं आपको बता ना देता। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगा, तू बता। मुर्गा बन, मुर्गा बन। हाँ खाला, क्या कह रही है? मुर्गा बन? क्या कह रही, क्या मतलब? चल मुर्गा बन। अच्छा, टूट गई है तो मैं बनवा लाता हूँ खाला। ये तेरी हड्डियां तोड़ेगी, समझे? तू मुर्गा बनता है कि नहीं? ये भी किस्मत ने दिन दिखाना था। पापा पापा। अरे निम्बो, इधर ठहर। मुझे ये बता, तू इसे लेके कहाँ गया था? ओए बताना, तेरी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। लेते तिधर भी नहीं गया था, बस वो मेरे दोस्त है ना तासिम, वो उसके घर पे भी चूजे आए ना, तो उसके घर पे लेके गया था। अरे तो मुझे बता के जाना था ना, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं भी कितना परेशान हो गया हूँ। बड़े आराम से आके कह दिया, मैं ना इसको लेके गया था काथम के घर, है ना? आपको पता नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त लड़ाकू है। हाँ, जब मैंने इसको बादाम खिलाई और फिर उससे चूजों से लड़ाया ना, तो सब के सब डर के भाग गए। इसीलिए तो नाम मैंने ऐसी चंगेजी नहीं रखा है इसका। बहुत बहादुर है मेरा चंगेजी। अब जा, दफा हो तू। खड़ा है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है। इसके दिल में सिर्फ खौफ है, और ये उन लोगों के डर की वजह से यहाँ बैठी है छुप कर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना तो आप डॉक्टर हैं और ना ही इनकी आप अजीज़, तो हम आपकी ज़मानत पे इनको कैसे घर भेज दें? डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। देखें, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर आप जहनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं तो आपने क्यों इन पे हमला किया? वो तो डॉक्टर साहब, मुझे इनकी शक्ल में उस औरत की शक्ल दिखाई दी जिसने मेरा घर बर्बाद किया था, और बस मुझे फिर गुस्सा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इन जैसी सूरत की कोई लड़की दिखाई देगी तो आप फिर उन पे हमला कर देंगी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत।
या मैं खुद समझना ही नहीं चाहती थी, मगर अब मैं जीना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए और अपने लिए। ठीक है, अगर आपके घर वालों में से कोई आकर आपको ले जाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर डॉक्टर साहब वो तो मुझसे नाराज़ हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप को मनाकर यहाँ लेकर आऊँगी। वो खुद तुम्हें खुद लेकर जाएंगे यहाँ से। तुम मुझे अपना एड्रेस समझा दो। क्या सच? आप उन्हें बुलाओगी? अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। अरे बिटिया तू घर की बात करे, मेरी तो जिंदगी वीरान हो गई है। ये तो ठीक कह रही हो अम्मा तुम भी। वीसी अम्मा, बीबी और करीम का तो कुछ नहीं पता ना? अरे ना बिटिया, पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए। जमीन निगल गई या आसमान खा गया। और बीबी बेचारी को तो वह कभी नहीं पता होगा। क्यों? तू भी तो पता करके आ गई ना, वो पता करती तो पता चल जाता। वीसी अम्मा, हम एक काम भी तो कर सकते हैं, क्यों ना अखबार में इश्तहार दे दें। क्या पता बेबी और कलीम उसे पढ़ लें और हमसे मिलने को आ जाएं। ए ले, तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो रोज अखबार पढ़ते होंगे, और फिर कौन से अखबार में दे दें? हैं? अखबार क्या फ्री छापते हैं? की तो ठीक रही हो अम्मा, लेकिन चल छोड़ छोड़ मेरी बिटिया, अल्लाह मालिक है, तू फिक्र ना किया कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया की अम्मी बात कर रही हैं? जी कौन? मैं तनवीर फातिमा बात कर रही हूँ, शाजिया की दोस्त। शाजिया की दोस्त? लेकिन बेटा हम तो शाजिया की किसी ऐसी दोस्त को नहीं जानते। तुम हो कौन? जी जी, आप अगर मुझसे मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें तो मेहरबानी होगी, मैं आपको सब बता दूँगी। जी जी बिल्कुल, जब आपका जी चाहे आप आ जाएं। हमारा पता? आप फिक्र मत करें, मुझे शाजिया ने पता बता दिया था। आप बस मुझे बताएं कि मैंने कब आना है। ठीक है बेटा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। किससे मिलने जा रही है तन्नो? अम्मा, पागल खाने में एक लड़की ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो पागल नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर उसके घर वाले आते हैं तो हम उसे वापस जाने देंगे। बस इसी सिलसिले में उसकी अम्मी से बात कर रही थी। अरे किन फजूल चक्करों में पड़ रही है तू तन्नो? पहले ही अपने मसले क्या कम है जो अब एक और मसले में टांग अड़ा रही है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अगर हमारी कोशिशों से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो इसमें हमारा क्या जाता है? बिटिया वो लड़की ख़तरनाक भी हो सके, जब तो इसने तुझ पे हमला किया। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस मर्दों की दुनिया में एक सताई हुई औरत है। जैसी तेरी मर्जी। अच्छा ये बता कि वो गुड्डो और बानो कैसे हैं? दादी तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, पहले से बहुत बेहतर। और गुड्डो पुप्पो लगता है कि उनका दिल लग गया है वहाँ। अरे उसको अपने जैसे मिल गए ना वहाँ पर, जब भी इसका दिल लग गया। अम्मा ऐसे नहीं कहते। देखिए आंटी, रोने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ अपनी बेटी के लिए कुछ करें, वरना वो मर जाएगी वहाँ। तुम्हें क्या पता बेटा, हमने क्या क्या नहीं किया उसकी खुशी के खातिर, लेकिन उसने हर गलती का जिम्मेदार हम ही को ठहराया और एक भी नहीं सुनती थी वो हमारी। अगर वो आपकी नहीं सुनती थी तो आप लोगों ने उसे पागल खाने भेज दिया। वो पागल नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझते? हमें भी पता है वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने हमें तंग कर दिया था। वो हमारे पीछे छुरी लिए भागती थी। बहुत संभाला, बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो एक नहीं सुनती थी। एक दिन तो वो बेटा पड़ोस की एक औरत के ऊपर छुरी लेके खड़ी हो गई। और उसने कहा ही क्या था बेटा, उसने तो सिर्फ दूसरी शादी का मशवरा दिया था। उस औरत ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और पहले उसको जेल हो गई और अब वो पागल खाने में है। अब वो वापस आना चाहती है और मैं वादा करती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बेटा तुम हमें न जानते हुए भी हमारा इतना साथ दे रही हो, लेकिन इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
इसका फैसला तो शाजिया के वालिद ही करेंगे। तो वो हैं कहाँ? मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वो ऑफिस गए हुए थे, आने ही वाले होंगे अभी। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। ये तन्नो है, तनवीर फातिमा, शाजिया से मिल के आई हैं। मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। देखिए, मैं मज़ीद परेशान मत कीजिए, वैसे ही हम बहुत परेशान हैं। परेशान? और उसकी परेशानी क्या है जो पागलों के दरमियान में रह रही है और पागल नहीं है? ऐसे हालात उसने खुद पैदा किए थे, हमने कुछ नहीं किया था। बगैर कुछ जानते बुझते एक फ्रॉड लड़के से आपने उसकी शादी कर दी और आप कहते हैं कि हालात उसने पैदा किए थे। उसका भला चाहा था हमने, खाते पीते लोग थे वो, हर आसाइश मुहैया थी घर में। उसने थोड़ा सब्र किया होता तो सब ठीक हो जाता। सब्र? हमारे माशरे में सिर्फ औरत को ही सब्र क्यों करना पड़ता है? आप लोग भी सब्र कर सकते थे, कम से कम उससे पसंद ही पूछ लेते। ऐसा नहीं होता, ख़ानदानी लोग हैं वो, और हमारे ख़ानदान में भी ऐसा नहीं होता कि लड़की की मर्ज़ी पूछी जाए। तो अब कहाँ है आपका ख़ानदान? मुझे तो इस वक्त आप दोनों अकेले नज़र आ रहे हैं। आपके ख़ानदान वालों को तो आपके साथ होना चाहिए था। बहुत फिक्र है ना आपको अपने ख़ानदान की। इकलौती बेटी थी वो हमारी, हमने हर ख्वाहिश पूरी की उसकी, लिखाया पढ़ाया, तो सब कुछ किया, लेकिन उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम उसे पागल खाने भेजते, वरना वो किसी न किसी को कत्ल कर देती। देखिए अंकल, प्लीज़ उसे वापस ले आइए। वो अब ऐसी नहीं रही है, वो वापस आना चाहती है। प्लीज़ उसे ले आइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। लेकिन वो अब नहीं, वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वरना वो फिर से सब कुछ वही शुरू कर दी जो पहले करती थी। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपकी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। मुझे किसी की यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जाइए यहाँ से, चले जाइए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैंने सुना था कि खून सफ़ेद हो जाते हैं, आज देख भी लिया। आप लोग मेरी बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आप लोग 3 बजे तक कल अपनी बेटी को वापस लेने नहीं आए तो मैं कुछ करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी, और उसके बाद मैं कभी आप लोगों को आपकी बेटी से मिलने भी नहीं दूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में